दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीती हुई दुनिया हारी जा सकती है अहंकार से। आपने जो जो प्राप्त कर भी लिया, यदि अहंता तुम्हारे अंदर बैठ गई ना, तो एक बात तुम पक्की मानना, तुम्हारा दरवाजा खुल गया विनाश का। यदि घमंड तुम्हारे चित्त में बैठ गया ना, बुरा ना मानना, तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां दोनों मिट जाती। तूफान आता है तो कश्तियां मिट जाती हैं, और घमंड आता है तो हस्तियां मिट जाती। सहज रहो पानी की तरह, सहज रहो साधु की तरह, सहज रहो। जीवन को जितना सहज बनाओगे, हाँ, जीवन को सरल बनाओ, सस्ता मत बनाओ। सरल बनाओ, सस्ता बनाओ, बहुत सरल बनाओ। जितना सरल रहोगे उतने खुश रहोगे। हमारे गुरु कहा करते थे, सरलता का मतलब है सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण, तीनों को हृदय में बैठा रहा। क्योंकि सरल में 3 अक्षर है। सरल रहो, और जितने सरल रहोगे उतने प्रसन्न रहोगे। जितने आप प्रोटोकॉल पालोगे, जितने झंझट पालोगे, उतने ही लफड़े। अब आपको कुर्सी के बिना ना बैठने की आदत हो तो कुर्सी ना हो, फिर लफड़ा, फिर आप कथा नहीं सुन सकते। हमने देखा बड़े बड़े लोग हमारी कथा में आते हैं, उनका नाम उनका नाम ना लो तो उनका दिमाग ऐसा खराब रहता है जैसे हमने इनसे लोन ले रखा, हाँ, कर्जा ले रखा। और फिर कितनी भी बढ़िया कथा बोले, वो बाद में यही बोलते हैं। और कोई आ जाए पहले, ओ हो आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, अरे आपका फलाने फलाने आए, जरा ताली बजाओ। तो भले ही 2 कौड़ी की बातें बोले, तुरंत हाथ उठाते, बहुत बढ़िया आदमी। मेरे पागलों, संस्कार का मतलब है हम जीना सीख जाए। संस्कार का मतलब बाउंडेशन नहीं है, परतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता ही है। संस्कार भी एक स्वतंत्रता है। दुनिया में बंधन तो सब कुछ है, कौन सी ऐसा विषय है जो बंधन नहीं है? इसलिए आप अपने बच्चों को धन दे के जाओ या ना जाओ, मस्कट ओमान में रहने वाले प्रियजनों, हमारी प्रार्थना है अपने बच्चों को आप भगवान का भजन और संस्कार देकर जाना। बच्चों से भी प्रार्थना है, माँ बाप की पूजा ना तो मरने के बाद ना किया करो, जीते जी कर लिया करो। मरने के बाद कितनी भी महंगी फोटो चढ़ा लेना, मरने के बाद कितनी भी महंगी माला पहना लेना, यदि जीते जी तुमने फूल की पंखुड़ी नहीं चढ़ाई तो वो माला व्यर्थ है तुम्हारी। मरने के बाद तुम कितना भी श्राद्ध कर लेना अपने माँ बाप का, यदि तुमने जीते जी माँ बाप को भोजन नहीं खिलाया मुस्कुराते हुए, वो श्राद्ध तुम्हारा व्यर्थ है। और आज की दुनिया में एक बड़ी विचित्रता हो गई, मरने के बाद ऐसे आंसू टपकाते हैं कि मानो यही सर्वो सर्वाओ, और जीते जी नजर से नजर नहीं मिलाते। हमारी प्रार्थना है बच्चों से, माँ बाप धरती के भगवान है, वो ना होते तो तुम ना होते। और तुम दुनिया के प्रेम के चक्कर में माँ बाप के प्रेम को मत भूल जाना। माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, पर माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, हो सके तो अपने माता पिता को जीते जी प्यार करो, जीते जी मानो। मरने के बाद मत मानना, मरने के बाद भले ही मत मानना, जीते जी मानना। मरने के बाद यदि तुमने माना तो किसी काम का नहीं, जीते जी तुमने नहीं माना तो क्या काम की तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी इंटेलेक्चुअलिटी है, तुम्हारा वो ज्ञान किसी काम का नहीं। और एक बात और, बहुत खबर रखना, हम आज जरूर बातें कह रहे हैं, हम लोग कहते बहुत हैं, सुनते बहुत हैं, जीवन में बहुत कम उतारते। किसी जगह एक घटना घटी भारत में। एक लगभग 80 साल का एक बूढ़ा आदमी था। एक गांव में आपने देखा होगा, पहले साइकिल पर सामान बेचने वाले आते थे, फेरी वाला कहते हैं उसको। एक फेरी वाला जा रहा था तो उसने आवाज लगाई, चूड़ी ले लो, बिंदी ले लो, श्रृंगार का सामान ले लो। तो बेचारा बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी लिए हुए और कांपता हुआ बाहर आए। उसने साइकिल की 2-3 परिक्रमा लगाई तो फेरी वाले ने पूछा कि क्या बात है।
और आपको क्या चाहिए? उसने कांपते हुए हाथों से बिंदी पकड़ के कहा, क्या लाल वाली बिंदी है? तो वो फेरी वाला हंसने लगा, किसके लिए चाहिए? उसने नम आंखों से, आंखें घुसी हुई थीं, एक फटा हुआ कुर्ता उसने पहन रखा था। उसने नम आंखों से कहा कि मेरी पत्नी बीमार है, बहुत बूढ़ी हो गई, बेचारी चल नहीं पाती। आज सुबह उसने कहा कि मेरी बिंदी गायब हो गई और मैं सुहागन हूं, तो यदि हो सके तो मुझे लाल रंग की बिंदी लेता। मैं बिंदी लेने आया हूं, तो एक बिंदी हो तो दो ना। तो वो बूढ़े आदमी की बात सुनकर के फेरी वाले ने एक बिंदी का पैकेट निकाला। बहुत सच्ची घटना बोल रहा हूं। उसने निकाला, कितने रुपए की है? उसने पूछा बूढ़े आदमी ने। तो फेरी वाले ने कहा 10 रुपए की। अरे भाई बहुत महंगी है। अच्छा एक काम करो दादा, 5 रुपया दे दो। अच्छा रुको मैं अभी लाता हूं। उसने दरवाजे से अपनी बहू को आवाज लगाई, बहू, ओ बहू, ये तेरी सासू मां के लिए मैंने बिंदी खरीदी है, जरा 5 रुपए देना। वो बड़बड़ाती हुई बाहर आई। अब बुढ़ापे में वो बिंदी लगाई, मरने को तो आई है। तुम दोनों से तो ना हम पक गए, अब उसको बिंदी लगवाऊंगा और 5 रुपया व्यर्थ जाएगा, शर्म नहीं आती? रहने दो, कोई बिंदी बिंदी की आवश्यकता नहीं है, मैं लगा दूंगी। और वो बिंदी का पैकेट हाथ से छुड़ा करके ससुर के फेरी वालों को फेंक दिया। बेचारा बूढ़ा आदमी सीधा घर जा अंदर आया तो पत्नी लेटी थी, बेचारी उठ नहीं पाती थी, बूढ़ी थी। तो उसने इशारा किया, परेशान ना हो, आओ। तो वो खाट पर बैठ गया, चारपाई पर। पत्नी ने हाथ पकड़ा, परेशान ना हो, बहू है, सही तो कह रही है, बुढ़ापे में काहे को पैसा बर्बाद कर, और भला मुझे कहां जाना है? एक काम करो, बिंदी नहीं है तो क्या हुआ, आप लाल रंग का टीका ले आओ, अपने हाथ से लगा दो, बस सिंगार हो जाएगा। बेचारा बूढ़ा आदमी धीरे धीरे दर्पण के पास गया, लाल रंग के टीका की डिब्बी लाया, और जैसे ही उसने सिर पे लगाया, शरीर ठंडा पड़ चुका, प्राण पखेरु जा चुके। इसने नाम लेके पुकारा, शकुंतला देख, मैंने तुझको बिंदी लगा दी, तू उठ, देख कितनी अच्छी लग रही। वो ऐसे कपते हुए हाथों से दर्पण दिखा रहा था। तब तक तो प्राण पखेरु उड़ गए थे। वो हाथ पकड़े रहा, हल्ला मच गया, शोर मच गया, गांव के लोग आए, बेटा आ गया ऑफिस से, सब आकर के बैठ गए। अब स्नान करवाए गए, सुहागन है तो श्रृंगार किया गया, और श्रृंगार करा के अस्थि पर लिटाना था। तो श्रृंगार में जैसे ही बिंदी लगाने लगा तो ये चिल्ला पड़ा, खबरदार जो बिंदी लगाई। तो बेटा ने कहा, बापू तुम ठीक हो? अरे ये सुहागन स्त्री का धर्म है कि वो सुहागन मरी है तो उसका श्रृंगार पूरा करना पड़ेगा। बापू ने कहा, जिंदा में नहीं कर पाए तो मरने पर क्या खाक करेगा? जिंदा में नहीं कर पाए, मरने पे क्या करेगा? रहने दो, हटाओ। तेरी बहू ने, तेरी पत्नी ने जीते जी इसको 5 रुपया की बिंदी नहीं लगाने दी, और मैं कितना अभागा पति हूं, अपनी पत्नी को 5 रुपया का बिंदी नहीं लगवा पाया। अब रहने दो मेरे पागल, हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, अपने माँ बाप के प्रति सजग रहो। 4 दिन की जिंदगी है, अंधेरी रातें, सिर्फ यादें रह जाएंगी, दम निकल जाएगा। आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का? जीवन का कोई भरोसा नहीं। मां वो होती है जो खुद गीली में सो जाती है पर तुम्हें सूखे में सुलाती है। मां वो होती है खुद गालियां सह लेती पिता से पर तुम पर लाड़ लुटाती। अब तो थोड़ा सा हम बिगड़ गए, वरना हमारी कभी कभी अब नहीं हो पाती, बड़ी व्यस्तता रहती, यात्रा में रहते। आज भी हमारी मां भारत में रहती है और हम हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, पर रोज हमारे वो दिल के पास रहती है।
अपने से ज्यादा चिंता हमारी माँ को हमारी रहती। आज गला खराब था, आज आंखें लाल थीं, तू आज सोया नहीं, तूने खाया नहीं, वहां खाना तो ठीक मिल रहा। रोज फोन से पूछती। अभी नवरात्रि आएगी तो नवरात्रि में सब चिल्लाएंगे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। एक किसी कवि ने बड़ी ऊंची लाइनें लिखी, इतना दिल भरता इस लाइनों को पढ़कर। वो कहता है इस नवरात्रि में बड़ी जोर की जय माता दी की आवाज आई। इस नवरात्रि में बड़ी जोर की जय माता दी की आवाज आई। फिर वृद्धाश्रम में किसकी मां आई? तुमने जय माता दी के नारे लगाए, तुमने पड़ोसी की मां को अपना मां बना लिया, तुमने फ्रेंड की मां को अपना मां बना लिया, और तुम्हारी मां घर पे रोती बैठी है। खाक की जिंदगी तुम्हारी, और खाक की तुम्हारी दोस्ती यारी, और खाक की तुम्हारी बुद्धिमता, सब बेकार है यारो। यदि तुम घर पर अपनी मां को प्रसन्न ना कर पाए तो घर में बैठे परमात्मा या मंदिर पे बैठे परमात्मा को प्रसन्न तुम एक जन्म क्या 100 जन्म नहीं कर सकते। हम प्रार्थना करेंगे तुम हमारी कथा सुनो या मत सुनो, हमको फॉलो करो या ना करो। एक निवेदन है हमारा, जितना समय तुम हमारी कथा में देते हो, यदि आज की बात लगे, माँ बाप को थोड़ा समय दे दिया करो, जिंदा में बातें कर लिया करो। मरने पर बातें नहीं होती, मरने पर सिर्फ कहानियां बोली जाती। जीते जी बातें किया करो, जिंदा में। मरने की तैयारी में मत रहो, जिंदा में बातें करो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।